Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. कैसे हो बच्चे? आई होप ऑल आर वेल एट होम. सब खूब इंजॉय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. चलो एनीवेज, अब हम काम की बात करें. टुडे वी विल डिस्कस. दिस इज़ माय fourth video of the chapter Production Function of Class 11th Economics. In this video, we will not discuss any theory, but we will discuss concentrate on numerical part only. आपको न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं हमने सिर्फ वो डिस्कस करेंगे इसमें. प्रोडक्शन फंक्शन के मैंने आपको एग्जाम न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा रही हूँ. आप केयरफुली देखना. अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, यू आर फ्री टू गिव इट इन द फीड बॉक्स. कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो अपनी फीड. सो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है कंप्लीट द टेबल. बच्चे अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट द टेबल आ सकता है जिसमें आपने जैसे आपको इसमें लेबर और टोटल प्रोडक्ट दे रखा है, आपको एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है. इन केस अगर आपको वैसे इस चैप्टर में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते, पर वंस अ वाइल 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. और वैसे भी आपको क्योंकि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन आता है या उसके रिलेशंस आपको जैसे मैंने डिस्कस किए थे वीडियोस में, टीपीएपी में, टीपीएमपी में और एपीएमपी में रिलेशन आ जाता है. तो उस केस में अगर आपको चीज़ें सॉल्व करनी आती होंगी तभी आप इजीली कर पाओगे. अब जैसे इसमें ये टेबल है, क्वेश्चन में आपको लेबर दे रखी है, वेरिएबल यूनिट ना, 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल प्रोडक्ट आपको दे रखा है 4 12 24 32 36 36 28 16. नाउ ही सेज यू हैव टू कंप्लीट द टेबल. AP means average product and MP means marginal product. You have to calculate this. अगर आपको याद हो, मैंने जब आपके साथ ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्कस करने के बाद में जब मैंने टेबल डिस्कस किया था, बाद में मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के आपको फॉर्मूलेज बताए थे. So when you have to solve this question, first of all you have to pen down the numericals, the formulas. कि अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है. अरिथमेटिक प्रोडक्ट का अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. अब देखो, जैसे मैं अभी आपको लिख के बताती हूँ. एवरेज प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला क्या है. इसका फॉर्मूला एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर. लेबर इज़ अ वेरिएबल यूनिट. अगर हम टोटल प्रोडक्ट को लेबर के साथ या वेरिएबल प्रोडक्ट यूनिट के साथ डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा एवरेज प्रोडक्ट आएगा. अभी आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें देखो जब लेबर की यूनिट 1 थी तो टोटल प्रोडक्ट 4 था, तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? 4 डिवाइडेड बाय 1 दैट कम्स आउट टू बी 4. ठीक है. ऐसे ही जब आपके लेबर 1 से 2 हुई, टोटल प्रोडक्ट हमारा 4 से 12 हुआ, तो टोटल प्रोडक्ट 12 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 6. ऐसे ही आप पूरा टेबल, पूरा ये रो जो है एवरेज प्रोडक्ट, आप सारे एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ लेबर, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेबर पे आप निकाल लोगे. आगे जैसे मैंने आपको देखो करके दिखाया है, जब थर्ड यूनिट होगा, टोटल थर्ड यूनिट ऑफ लेबर है, टोटल प्रोडक्ट 24 है, तो एवरेज प्रोडक्ट कितना आएगा? 24 डिवाइडेड बाई 3 8. देन नेक्स्ट कम्स 32 डिवाइडेड बाई 4 8. 36 डिवाइडेड बाई 5 7.2. 36 डिवाइडेड बाई 6 6. 28 डिवाइडेड बाई 7 4. एंड 16 डिवाइडेड बाई 8 2. सो ये हमने, उसने बोला था कि टेबल कंप्लीट करने के लिए हमने पहले एवरेज प्रोडक्ट हमने सॉल्व कर लिया. दिस इज़ द मेथड. आपने पहले सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, जैसे इसमें नीचे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद में इनको सारे को टेबल को वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली. ऐसे ही हम मार्जिनल प्रोडक्ट में जाएंगे. मार्जिनल प्रोडक्ट में पहले देखो हम फॉर्मूला लिखेंगे. रिकॉल करो फॉर्मूला आपको मैंने जब कॉन्सेप्ट्स में करवाया था. एम पी इज़ इक्वल टू
MP ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू TPn माइनस TPn माइनस 1। n क्या है, जौन से लेवल पे हमने निकालना है। तो हमेशा आपने इस फॉर्मूले को वैल्यूज़ में पुट करके हमने निकालनी है। हमेशा जब आप पहले पे जाओगे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालोगे, पहली हमेशा टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वन यूनिट, जब वन यूनिट ऑफ लेबर है तो सेम होती है। ठीक है, जब हम सेकंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, टीपी ऑफ सेकंड यूनिट कितनी है, TPn कितनी है 12 और n माइनस 1 कितनी है 4, मीन्स 12 माइनस 8 कम्स आउट टू बी, सॉरी 12 माइनस 4 इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी 8। ठीक है, तो MP एट सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर इज 8। ऐसे हम थर्ड पे निकालेंगे 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, देन कम्स 32 माइनस 24 इज 8, 36 माइनस 32 इज 4, 36 माइनस 36 इज 0, 28 माइनस 36 इज माइनस 8। ये मैंने गलत कर दिया, लिख दिया यहाँ पे। एनीवेज इट कम्स आउट टू बी माइनस 8। एंड ये प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे ध्यान दे देना, मैंने ध्यान नहीं दिया। माइनस 8 आना है यहाँ पे, माइनस 4 नहीं आना है। देन कम 16 माइनस 8 माइनस 12। ठीक है, इसमें ये मिस्टेक है, ये आप इसमें आपने माइनस 8 कर लेना जब आप खुद करोगे। मेरे से बाय मिस्टेक यहाँ पे माइनस 4 लिखा गया। टाइपिंग में थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो जाती है, तो ये मैंने टेबल जब बनाया था, क्वेश्चन एक्चुअली मैंने खुद ही फ्रेम किया है, ये मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, तो मेरे से गलती से वो मिस्टेक हो गई है। एनीवेज अब आपको समझ आ गया कि AP और MP हमने कैसे निकालनी है। पहले हमने फॉर्मूला लिखना है, AP का फॉर्मूला लिखा, AP कैलकुलेट की, MP का फॉर्मूला लिखा और MP कैलकुलेट की। इज इट क्लियर? ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है। दिखाती हूँ क्वेश्चन किस टाइप का है, वो डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहता है इन द फॉलोइंग टेबल आइडेंटिफाई डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन आपको दे रखा है, वेरिएबल इनपुट दे रखी है आपको, TP दे रखी है यूनिट्स में, उसने बोला है टोटल प्रोडक्ट दे रखी है, आपने स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है 3-4 मार्क्स में। अब इस केस में जब आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया था तो आपने देखा होगा हमने मार्जिनल प्रोडक्ट को और टोटल प्रोडक्ट को रिलेट किया था, उसके हिसाब से हमारे को पता चला था वी आर एट विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी स्टेज पे हैं हम। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस की थी ना, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो वो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे तब पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले हम इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको कराया, TPn माइनस MP ऑफ nth यूनिट इज TP ऑफ nth यूनिट माइनस TP ऑफ n माइनस 1th यूनिट, ऐसे निकाला था ना। तो पहले केस में मैंने आपको बोला था अगर 1 वेरिएबल यूनिट है तो 10 ही होगा, सेम होगी। TP MP AP सेम होगी। सेकेंड यूनिट पे 22 माइनस 10 12, देन 10, देन 8, देन 0, देन माइनस 5। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमने बताना है, पहले इस केस में आपको ये हिडन है, आपको मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने इन दोनों के रिलेशन से लॉ ऑफ वेरिएबल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आपको समझ इन दोनों से आया था, और इन दोनों के निकालने से ही हम स्टेजेस बताएंगे। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, TP और MP आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने स्टेजेस बतानी है। क्या आप ये टेबल को अच्छे से एनालाइज करके आप बता सकते हो स्टेजेस? ये देखो, अब ये स्टेजेस आप कैसे लिखोगे, पहले वो बढ़ रही है 10 से 12 पे गई, 12 के बाद में 10 पे चल गई, मीन्स तो थर्ड यूनिट आपने नहीं कंसिडर करना। 10 और 12 वाली कौन सी स्टेज होएगी, पहली, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फिर 12 से वो 10 पे गई, 10 से वो 8 पे गई, 8 से वो 0 पे गई, हर केस में कम ही हो रही है। तो ये आपकी सेकेंड स्टेज आ गई। कौन सी है सेकेंड स्टेज,
12 to 0 वाली डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। उसके बाद में 0 के बाद में देखो वो नेगेटिव हो गया। जो वो फिफ्थ और सिक्स यूनिट की जो स्टेज आएगी, ये कौन सी स्टेज आएगी? नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। इस केस में आपको मार्जिनल प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा और उसको हिसाब से आप एनालाइज करोगे कि आपकी कौन सी स्टेज पे वो है। ठीक है, इस चैप्टर में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते, तो मैंने बेसिकली आपको दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स करके दिखा दिए। ज़्यादा इस टाइप के न्यूमेरिकल के आने के चांसेस हैं, पर ये न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको बेसिक एपी एमपी आपको आता होगा निकालना। अगर आपको एमपी निकालना आता है, अगर आपको एपी दिया तो एपी को मल्टीप्लाई करके आप टीपी निकाल लोगे और टीपी से फिर आप एमपी निकालोगे। तो ये आपको अगर आता होगा तब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ I think everything is clear to you. So anyways, if you find most welcome, you can give it in the comment box. Thanks for watching. Have a nice day.